तो ये कि मैं ममता जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ख़ुद ट्वीट किया जैसा आपने कहा, और उन्होंने मेरे नाम की ख़ुद घोषणा की। मुझे उन्होंने फ़ोन भी किया, कहा कि आपको जाना है आसनसोल, आप आसनसोल जाइए, वहाँ के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चलेगा, आप वहाँ जाइए और आपको जाके वहाँ से चुनाव लड़ना है। मुझे अच्छा लगा, हालांकि मैं उस वक्त तैयार नहीं था, लेकिन लगा कि उनका विश मेरे लिए कमांड है। मानती हैं, बहुत लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि मैं इस तृणमूल कांग्रेस में आऊँ, और ख़ासकर ममता जी के नेतृत्व में। ममता जी का स्नेह हमको हमेशा प्राप्त होता रहा। वो दिल्ली आती थी तो मिलता था, आप लोगों को पता ही है। मैं मुंबई आया तो भी मुलाकात हुई उनसे, कोलकाता आया कितनी बार, कोलकाता मुलाकात होती थी। चाहती थी, मानती थी, हमेशा उसका स्नेह अफेक्शन मिलता था। ममता जी हमारे नज़रों में देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ममता जी टाइग्रेस ऑफ बंगाल हैं, ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल हैं। ममता जी ग्रेट लीडर हैं, ममता जी ग्रेट वुमेन हैं, ममता जी की ग्रेट फॉलोइंग है, और ऐसे और ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ क्वीन ऑफ हवाई चप्पल एंड कॉटन साड़ी, लेकिन संघर्ष करके उन्होंने सफलता की सीढ़ियों तक जो अपना परचम लहराया है, और बंगाल की आन बान शान में जो चार चांद लगाया है, वो अद्भुत है, अविश्वसनीय हो सकता है लोगों की नज़रों में। ऐसे ममता जी का ये कहना, और इसके पहले भी बहुत सारे लोग, और ख़ासकर हमारे मित्र हैं, चीफ व्हिप हैं तृणमूल कांग्रेस में, हमारे कल्याण बैनर्जी, बहुत कहते थे, और यहाँ तक कहते थे, मुझे 2019 में भी कहा था कि आपकी सोच सही है, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में 2 बार देश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आप 4 बार एमपी रहे हैं, लेकिन उस समय लोकशाही थी। अभी आपके मित्र हमारे मोदी जी हैं, उनके वक्त में वहाँ तानाशाही हो गई है। अब उस अहंकार वाली पार्टी में आप मत रहिए, निकल आइए। आपके लिए तृणमूल कांग्रेस का रास्ता आखिरकार आ ही गया, ये सोचते हुए, ये मानते हुए कि कई बार सही दिशा में जाने के लिए नई दिशा में जाना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सही दिशा और नई दिशा में आया तृणमूल कांग्रेस में, और आसनसोल आया ममता जी के निर्देश को और आसनसोल की जनता के आदेश को अध्यादेश मानते हुए मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि जो आसनसोल के लोगों ने जिस गर्म जोशी के साथ मेरा सुन, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, लेकिन उस बहुत बढ़िया सवाल में बहुत बढ़िया जवाब भी दे दिया आपने। कि देखिए, पहली बात तो है कि यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्र है आसनसोल, सही मानों में आप कह सकते हैं मिनी भारत है। यहाँ पे हमारे बिहार के बहुत सारे लोग हैं, बड़े दमदार लोग हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, सिख समुदाय के हैं। यहाँ तो गजब का वातावरण है आसनसोल। ये तो मेरे बहुत हद तक मुझे मुंबई की याद दिला देता है। चाहे और बहुत सारे शहर हैं, वहाँ की याद दिला देता है, कोलकाता की याद दिला देता है। ये तो बिल्कुल, और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। इनकी समस्याएं जो हैं वो सही मानों में देश की समाज, देखिए स्ट्राइक हो रहा है पूरे देश में, वो यहाँ की समस्याओं से भी जुड़ा हुआ समस्या है। वो जो कोयला खदान के मजदूरों का, कोल का, अब कोल, भेल, सेल, बाल्को सब बिक रहा है, और बिकने की कगार पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो वो परेशानियां जो हैं कॉस्मोपॉलिटन, हमारे ज़बरदस्त हमारे कॉस्मोपॉलिटन लगा है कि आप एक तरफ कहें बिहारी बाबू कहें, अच्छा लगता है सुन के, बंगाली बाबू कहें, वो भी अच्छा लग रहा है। नई बात नहीं है। पहली बात तो आपको याद होगा, जब आप पटना में गया था चुनाव लड़ने, मुंबई से, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं पढ़ा, जहाँ मैं साइंस कॉलेज से पूना इंस्टीट्यूट गया, हमारा पूरा परिवार वहाँ पैदा हुआ, उसको लोगों ने कह दिया था कि आउटसाइडर हूँ, मेरे को कह दिया तो कोई बात नहीं। इसमें एक चीज़ देखने की है, गनीमत है कि मेरे खिलाफ और कुछ कहने को नहीं मिला, कोई करप्शन नहीं, कोई एलिगेशन नहीं। तो यही कहा कि बाहरी, अरे बाहरी कैसे हो सकता है? पहली बात तो भारतवर्ष कन्याकुमारी से कश्मीर तक सबका है, सब काम कर सकता है, सब चुनाव लड़ सकता है, सब आगे बढ़ सकता है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकता है, सबको अधिकार संविधान ने दिया है।
अब उसको बाहरी कहते हैं अगर कहा, अब तो खैर मुद्दा खत्म हो गया, अब कोई नहीं कह रहा है, लेकिन अगर किसी ने कहने की कोशिश की तो उनको मैं कहना चाहता हूँ क्या मुझे बाहरी कह रहे हो कि जो बंगाली भाषा से, बंगाली सभ्यता से, संस्कृति से, खाना पीना से, पहनावे से इतना प्रेम करता है, जो रंगा हुआ है आपके रंग में, उसको कह रहे हो बाहरी, और जो सही मायने पूरा ख्याति प्राप्त है पूरे देश में। आज मैं देश में जो भी स्टार बना हो, चाहे जो भी सेलिब्रिटी बना हो, चाहे जो भी नाम हुआ है, उसमें सिर्फ एक प्रांत का हाथ नहीं रहा है, पूरे देश के हर कोने से मेजॉरिटी के लोगों ने उनको जब तो पूरा प्यार दिया, समर्थन दिया, तभी आज शत्रुघ्न सिन्हा बने, और तभी शायद शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, या तभी आज शत्रुघ्न सिन्हा आज यहाँ पे बंगाली बाबू के नाम से पुकारे जा रहे हैं। एक मिनट अभी ख़त्म करो, एक मिनट जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी बात हमें बाहरी कह रहे हैं तो फिर मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी तो खुद बनारस से काशी से चुनाव लड़ते हैं, तो वो अगर बाहरी नहीं तो मैं बाहरी कैसे हो जाऊँ? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, अरे भाई उनको बाहरी नहीं है। और ऊपर से आपको याद होगा यही बंगाल है, ग्रेट बंगाल, जहाँ पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो निर्माता हैं, पिता कहा जाता है संविधान का, वैसे बाबा साहब ग्रेट बाबा साहब अम्बेडकर जी जब महाराष्ट्र से चुनाव हारे थे, संविधान सभा में यहाँ से गए थे, बंगाल से जीत कर गए थे। उसी तरह से अगर आपको याद हो, जॉर्ज फर्नांडिस बिहार में मुजफ्फरपुर से जीत चुके हैं, कर्नाटका के आदमी। इंदिरा गांधी जो है चिकमंगलूर से जीत चुकी है। हमारे लेट एंड ग्रेट सुषमा स्वराज वो बेलारी से लड़ी थी। आप यहाँ पे मधुली में शरद यादव, सुशीता कृपलानी सब बिहार से चुनाव जीत के गए हैं। और हमारे अपने बड़े रिस्पेक्टेड बंगाल के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स पर्सनालिटी प्रणब मुखर्जी तो सुना कि बड़ोदरा से चुनाव लड़े थे। तो ये ना ही कोई बड़ी बात है, ना ही कोई बुरी बात है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। और जो लोग आउटसाइडर कहते हैं और ख़ासकर पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, तो एक तो कह के डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, गलत बात है। समाज में दूरी बढ़ाना दो कम्युनिटी के बीच में ये गलत है। सर्व जाति सर्व धर्म समभाव हम लोग को ये सिखाया गया है, ये प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही साथ जो बंगाली, जो हमारे लीडर्स, आपने सो कॉल्ड आउटसाइडर्स, माइग्रेंट्स का जो वोट लेते हैं, उन्हीं के चहेते इंसान को आप ये कह रहे हैं कि आउटसाइडर है, तो आप तो उन वोटर्स का भी अपमान करें जिन वोटर्स के बदौलत अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये बात ना ही उठाए, ये बैकफायर कर जाता है और शायद बैकफायर करता है।